सभी साथियों को नमस्कार। प्रिय बंधुओं, देखिए हमारे भारतवर्ष के अंदर कई महीनों से बीमारी आ रही है जिसका नाम कोविड-19 है और इससे हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को मौत का मुंह देखना पड़ा या मौत के हत्थे चढ़ गए। तो प्रिय साथियों, हम सब ने मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना होगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो अब तक लाइलाज है। इसका हमारे देश के अंदर नहीं, लगभग पूरे संसार के अंदर इसका कोई इलाज नहीं मिला अभी तक। ना कोई दवाई है, ना उसकी कोई रोकथाम है। इसका तो बस एक ही परहेज है जो वो हम कर सकते हैं। सबसे पहला इसके नियम बरतें, उससे हम निजात पा सकते हैं। जो कोरोना वायरस है, इससे निजात पाने के लिए हमें इन नियमों को बरतना होगा। अगर जान अपनी बचानी है और दूसरों की बचानी है तो प्रिय बंधुओं, सबसे पहले तो हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, देखिए जो हमारे घर में सदस्य हैं उनसे तो हम कहाँ दूर जाएंगे, लेकिन जब हम अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं, उससे बचने के लिए जैसे बस में बैठना या बस स्टैंड पे उतर के कहीं और जाना या कोई और सार्वजनिक जगह पर अगर हम कहीं भी जाएंगे तो हमने इन नियमों को हम लागू रखेंगे जो सरकार द्वारा हमें मिले हैं। जो दिशा निर्देश सरकार ने दिए हैं जनता को, उन्हीं नियमों पर अगर हम रहे तो हम बच सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं कोरोना वायरस की चपेट में आने से। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले तो हमें कम से कम 4-5 फुट दूर खड़ा होना है किसी दूसरे व्यक्ति से। नंबर 2, मुंह पे मास्क लगा के बाहर जाना है। नंबर 3, किसी दूसरे व्यक्ति का अगर माल किसी भी समय ज़रूरत पड़ सकती है किसी चीज़ की, लेकिन सबसे पहले तो हमें किसी दूसरे व्यक्ति का रमाल प्रयोग में नहीं लाना है। ये बात याद रखें। और जब हम अपने घर में प्रवेश करें, कहीं शहर से आए हैं या कहीं सार्वजनिक जगह से आए हैं या कहीं जनता पैलेस से आए हैं, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा, जब हम अपने घर में प्रवेश करते हैं तो अपने जूते उतार करके हाथ, पांव और मुंह अच्छी तरह धो लें साबुन के साथ। अच्छा रहेगा बल्कि गर्म पानी से, अन्यथा साबुन के साथ अवश्य धोएं। घर में अंदर जाने से पहले घर के मुख्य द्वार पर प्रवेश द्वार पे ही जूते उतार कर हाथ पांव धो कर के साबुन के साथ तब अपने घर में प्रवेश करें। ये ही एक अच्छा तरीका है जो कोरोना वायरस से बचने का है। और जहाँ भी हम रह रहे हैं, बूढ़ा हो, बच्चा हो, युवा हो, कोई भी हो,
उसको सबसे अच्छी सीख ये दें, जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ की जगह बिल्कुल साफ रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं गंदगी हो और गंदगी में कोई ऐसा वायरस पनप जाए कि वो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें बीमार कर देगा। ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा। और अपनी और समाज की हमेशा हमेशा सुरक्षा करनी चाहिए। इंसान अपने लिए जिया तो क्या जिया, इंसान ने हर किसी के लिए जीना चाहिए। ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरी सोच है। मैं आप सभी साथियों से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने हिसाब से जो बता रहा हूँ वो लगभग हर इंसान ने करना चाहिए। ध्यान सबके है, बोल सब सकते हैं, बोल भी जितने साथी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो ये कहते होंगे हम ये जानते थे, लेकिन जानते ज़रूर है मित्रों। आप कह नहीं सकते मीडिया में। हाँ, अपने अपने जेब में फ़ोन डाल के सभी चलते हैं, लेकिन इस फ़ोन को इतना यूज करो जितना वो हमारे यूज आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को कुछ गलत कार्य के रूप में यूज करें, नहीं। हम अपने को यूज करें, समाज के लिए यूज करें। जो हमारे समाज में होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं उनके प्रति ध्यान अवश्य देना चाहिए। हमारे बुजुर्गों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनका सम्मान करो, आदर करो, सेवा भाव से देखो उनको। कोई भी है, कहीं भी है, जितना भी समय मिले हमें अपने बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी पुरानी बातें सुने, क्योंकि आजकल हमारी जो संस्कृति है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। प्रिय साथियों, अपने बुजुर्गों से ये सीख लें, जैसे पिछले ज़माने में लोग जीते थे उसी तरह हमें जीने की राह बताएं। आज क्या है, आज अपने अपने घरों में लोग बैठे हैं, फ़ोन ले रहे हैं, कान के लगाया, बात की, न कहीं आना न कहीं जाना। तो प्रिय साथियों, हम सब अगर समाज में जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, उनके हाव भाव जानेंगे, तो ही हम एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं और समाज सेवा, समाज भाव में आ सकते हैं। तो मैं आप सभी साथियों से ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी साथी एक दूसरे के सहयोगी बने और अब जहाँ भी आप रहें वहाँ की जगह साफ सुथरी रखें। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को कहीं गलत राह पर चलने से रोकें। बस मैं तो इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जहाँ भी आप रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।